तुर्की में हाहाकार। भूकंप को आए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मौत के आंकड़े पर अभी तक लगाम नहीं लगी है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 35,000 के पार पहुंच चुका है। तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। तुर्की पर कुदरत का प्रहार। मेरे पीछे जहां तक नजर जाती है कि 35 एकड़ का जो खेत है वो कई हिस्सों के अंदर फट चुका है और जमीन में पड़ी दरार। तुर्की को मिले दर्द हजार। कितना ताकतवर वो भूकंप था जिसने धरती को इस तरीके से फाड़ दिया, चट्टानें तक फट गई और इस तरीके से चट्टानें यहां पर टूटी नजर आती हैं। ऊपर से धरती हुई दो फाड़। कौन से ऐसे बम लग गए हैं कि ये जमीन फट रही है? दरार देख दुनिया को हुई हैरानी। बल्कि इस तरीके की भयावह खाई यहां पर पैदा हो गई है। इन तस्वीर की क्या है असली कहानी? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। तुर्की के हेते प्रांत में भूकंप के बाद करीब 100 फीट गहरी और 200 मीटर चौड़ी दरार बन गई है। एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है उस जगह पाताल लोक से। प्रणय उपाध्याय की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त जिस खाई में खड़ा हूं, ये खाई तुर्की की जमीन पर 6 फरवरी 2023 की सुबह से पहले नहीं थी। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप ने धरती का सीना किस कदर फाड़ा है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर और इस खाई के साथ लगा सकते हैं। कितना ताकतवर वो भूकंप था जिसने धरती को इस तरीके से फाड़ दिया, चट्टानें तक फट गई और इस तरीके से चट्टानें यहां पर टूटी नजर आती हैं। मोटी मोटी भारी भारी चट्टानें, जैसे किसी ने नीचे से विस्फोट किया हो, डायनामाइट लगाया हो। और वाकई में कहा जाता है कि इस भूकंप की ताकत कई एटम बम के बराबर थी और इस एटम बम का धमाका कितना ताकतवर था, कितना जोरदार था, वो यहां पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये खेत था जो अब फट चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है और कई 100 मीटर नीचे गहरे गड्ढे हो चुके हैं और लगातार यहां पर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और इन आफ्टर शॉक्स के कारण यह जमीन लगातार धंस रही है, दरक रही है और इसके कारण इस इलाके के अंदर रहने वाले लोग इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं कि वो इस इलाके में नहीं आना चाहते हैं। लोगों को इस बात का डर सबसे ज्यादा लग रहा है कि आखिर इस जमीन के नीचे ऐसा क्या हो रहा है, इस जमीन के नीचे कौन से ऐसे बम लग गए हैं कि यह जमीन फट रही है और इस जमीन के अंदर धमाके हो रहे हैं कि यह जमीन इस तरीके से यहां पर भूकंप से न केवल थरथरा रही है, कांप रही है, बल्कि इस तरीके की भयावह खाई यहां पर पैदा हो गई है। तुर्की में मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। हालांकि मौत के मलबे को मात देकर अभी भी कोई जिंदगी बाहर आती है तो रेस्क्यू टीम के चेहरे पर खुशी साफ खिल उठती है। पिछले सोमवार की वो मनहूस सुबह थी जब कुदरत के एक झटके ने तुर्की का नक्शा बदल कर रख दिया। कि आज एक हफ्ते बाद एक तरफ मलबे का पहाड़ है तो दूसरी तरफ मलबे में हो रहे चमत्कार भी हैं। शहर पर टूटी इमारतों का कब्जा है तो उन्हीं मलबों के अंदर से निकलती जिंदगी चेहरे पर थोड़ा सुकून भी दे रही है। हाते प्रांत के इस 7 साल के बच्चे की हिम्मत की पूरी दुनिया कायल हो गई है। 7 साल के इस बच्चे का नाम मुस्तफा है, जिसे 165 घंटे बाद मलबे से निकाला गया है। 7 साल की उम्र में मुस्तफा के चट्टान जैसी इच्छा शक्ति ने सारी मुश्किलों को भूखे प्यासे रहकर झेल लिया। अदियामन में 44 साल की एक महिला को भी करीब 165 घंटे बाद मलबे से जिंदा बचा लिया गया है। हालांकि उसके 3 बच्चों की मलबे के अंदर ही मौत हो गई। अंताकिया में रेस्क्यू टीम ने 23 साल के हुसैन को एक हफ्ते बाद मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। हुसैन के साथ उसके परिवार के 9 और लोग भी मलबे में दब गए थे। हालांकि हुसैन का कहना है कि पिछले 3 दिन से उसने मलबे के अंदर किसी की आवाज नहीं सुनी। तुर्की में कुदरत के करारे प्रहार के एक सप्ताह बाद ऐसे करिश्मों की तादाद कम जरूर हुई है, लेकिन जिंदगी के लिए जंग लगातार जारी है।
तुर्की में चारों तरफ ऐसे ही मलबे की तरह दर्द के साथ साथ जिंदगी की उम्मीद देने वाली कहानी बिखरी पड़ी है। सफेद सागर के बिल्कुल किनारे का शहर है, यानी इस शहर से ठीक सटा हुआ सफेद सागर है और इस शहर के अंदर करीब 5 मीटर तक समुद्र का स्तर भी बढ़ चुका है इस भूकंप के बाद। और इस भूकंप से हुई तबाही का मंजर यहाँ भी आपको फैला हुआ नजर आता है। ये एक इमारत थी और आसपास की जो तमाम इमारतें हैं वो भी खंडहर के अंदर तब्दील हो चुकी हैं। मेरे सामने जहाँ दूर दूर तक नजर जाती है इस तरीके की गिरी हुई इमारतों की पूरी कतार देखने को मिल रही है। ये बड़े बड़ी मशीनें जो हैं वो फिलहाल उस मलबे को समेटने और हटाने की कोशिश कर रही हैं। भूकंप से परेशान तुर्की की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुर्की में कुदरत की चोट के बाद अब चोरी और लूटमार से लोग परेशान हैं। भूकंप प्रभावित कई इलाकों में टूटी इमारतों में चोरी के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी देखने को मिल रहे हैं। ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर इसलिए भी तैनात हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर इस बात की शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि उन इमारतों में खास तौर पर जहाँ अब लोग नहीं रह रहे हैं, लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, उन तमाम इमारतों के अंदर चोरी की भी घटनाएं हो रही हैं। और इस चोरी को रोकने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर गश्त की भी इंतजाम किए गए हैं और इस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार तैनात हैं और यहाँ पर मलबे को समेटने के साथ साथ लोगों को संभालने और उन्हें समय सहेजने की कोशिश भी जो है वो लगातार हो रही है। चोरी और लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए अब सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। तुर्की प्रशासन ने चोरी और लूटपाट के मामले में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तुर्की में झटकों का सिलसिला अभी भी जारी है। बीती रात तुर्की के कहरमान मारस में 4.7 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप ने पूरे तुर्की को झकझोर कर रख दिया है। इस झटके से उबरने में तुर्की को अभी लंबा वक्त लग सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।